नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद रितेश में। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सामने दिख रहा होगा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं भारतीय संविधान क्या है। यह वीडियो जो है इसमें हम लोग भारतीय संविधान का परिचय मात्र देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है इसका परिचय मात्र देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग अनुसूची, अनुच्छेद, इस सारी चीज़ों की बात करेंगे। आइए समझते हैं पहले भारतीय संविधान में ये जो संविधान शब्द है, ये संविधान शब्द होता क्या है। क्या टॉपिक आया? संविधान शब्द जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है, यह होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक तो यही आता है। ये जो आपको समझ में आ रहा है, भारतीय यानी कि इंडियन, इंडियन यानी कि आप लोग को तो समझ में आता होगा, आप लोग इंडियन है, हम भी इंडियन है। तो इंडियन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय लोगों का जो संविधान है, उसको हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय लोगों के संविधान को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। लेकिन संविधान किसे कहते हैं? टॉपिक आया संविधान किसे कहते हैं, तो सुनिए ध्यान से। संविधान क्या है? संविधान, सम यहाँ पे सम की बात किया है। सम मतलब समान, ठीक है, और विधान मतलब नियम। विधान मतलब नियम, कानून। जो आप बोले, आप क्या बोले? नियम, कानून। जो बोले संविधान यानी कि समान विधान, यानी कि इसका मतलब क्या है? सभी लोगों के लिए बनाया गया जो समान नियम होता है। ठीक है, सभी लोगों के लिए बनाया गया समान नियम, यानी एक जैसा नियम। ठीक है, यदि आपके साथ जो नियम अपनाया जा रहा है, आपके साथ जो किया जा रहा है, या आपको अगर चोरी करने पे आपको जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं आपके पड़ोसी को भी चोरी करने पे ही जेल भेजा जाएगा। यानी कि आपके साथ और आपके पड़ोसी के साथ, दोनों के साथ जो नियम है, ठीक है, वो क्या है? समान है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा संविधान कहता है। समझ में आया? संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? सभी लोगों के लिए बनाया गया समान जो विधान होता है। समान क्या होता है? विधान। विधान मतलब नियम जो होता है, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिए, सभी लोगों के लिए बनाया गया जो समान विधान अथवा नियम होता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, आप लोग के लिए आगे बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब बात करें। देखिए, यहाँ तक तो हम संविधान की बात कर दिए, संविधान क्या होता है हम लोग समझ गए। ठीक है, अब एक बार सोचिए आप लोग, संविधान की आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि अलग अलग विश्व में अलग अलग जो देश है वो अपना अलग अलग संविधान बना के रखे हुए हैं। लेकिन क्यों बना रखे हैं? क्यों बना रखे हैं संविधान? देखिए, इसलिए संविधान बना रखे हैं। मान लीजिए कि यह आपका कोई कंट्री है। ठीक है, मान लीजिए कि यह आपका कोई कंट्री है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई कंट्री होता नहीं है, कंट्री टेन में होता है, जैसे ऐसे ऐसे कोई कंट्री हो जाता है, ऐसे कोई कंट्री होता है, तो टेन में कंट्री जो हुआ कंट्री हो गया। ठीक है, मान लीजिए यह एक आपका एक क्या है? कंट्री है। अब सोचिए यहाँ पे कई नागरिक हैं। ठीक है, कई नागरिक हैं, जानते हैं आप लोग, कई लोग निवास करते हैं। जैसे हमारे भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म वाले यहाँ पे क्या होते हैं? सारे धर्म वाले, सारे जाति वाले एक ही देश में रहते हैं। ठीक है, और उस समय आप जानते हैं कि पिछले जो हमारे भूतकाल जो हमारा जो था, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक धर्म वाले के लिए, एक जाति के वालों के लिए क्या किया जाता था? एक अलग नियम बनाया जाता था। वहीं पे उससे थोड़े नीचे जाति वाले के लिए अलग नियम बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें लिखा गया है कि देखिए भाई साहब, जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं नियम लिख रहा हूँ, वह ऐसा नहीं है कि भाई साहब इनके साथ, मान लीजिए ए जाति वाले हैं, ये बी जाति वाले हैं, तो ए जाति वाले और जो ए जाति वाले हैं इनको अगर चोरी करनी है इनको जेल भेजा जाएगा, और जो बी जाति वाले हैं ये चोरी करनी है इनको सॉरी बुला के काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, जो गलती ये किए उसका सजा ये भी पाएंगे, और वही गलती अगर ये कर दिए तो उसका वही सजा ये भी पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को संविधान के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसको इसलिए लागू किया गया, किसी भी देश में इसको इसीलिए लागू किया गया ताकि लोग जो है इसका अध्ययन करें, लोग अध्ययन करें और वो समझे कि हमें किस प्रकार का पावर मिला हुआ है। ठीक है,
हमको कोई भी क्या कर शोषित ना कर सके। कोई भी गरीब वर्ग है, ठीक है, कोई गरीब जाति का है, कोई गरीब वर्ग है, उसने संविधान को पढ़ लिया है, मान लीजिए उसने संविधान को पढ़ लिया है और उसके पास मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी ही आके उसको तानाशाह बने, ठीक है, तानाशाही उससे करे, बोले कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, मैं तुमको यहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ जेल भेज दूंगा, तुम कभी निकलोगे नहीं, ये नहीं वो नहीं, बल्कि वह कोई भी गलती ना किया हो, वह कोई भी गलती ना किया हो, लेकिन एक आया मान लीजिए पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने क्या किया, इसको झूठ में बिना मतलब इसको धमकी देने लगे, ठीक है। उस समय यदि वह संविधान पढ़ा है, संविधान में पढ़ा है, तो वह क्या करेगा, अपने हक की लड़ाई के लिए वह जाएगा हमारे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है, या फिर कहीं और जाएगा, ठीक है, कोर्ट में जाएगा, ठीक है, और कई जगह पे जाके अपनी बात का सुनवाई करवाएगा। तो इस प्रकार से हमारा संविधान है, इस प्रकार से संविधान को पढ़ा जाता है, इसलिए हमारा संविधान बनाया गया है ताकि किसी भी देश के नागरिक को उसके अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। अब देखिए, क्या समझिए, हमारा संविधान जो भारतीय संविधान है, यह क्या है, यह एक पुस्तक है। भारतीय संविधान एक पुस्तक है, ठीक है, भारतीय संविधान नाम का एक पुस्तक है। उसी पुस्तक में जितने भी नियम कानून है सबको लिख दिया गया है। अब आप लोग बताइए, कोई पुस्तक होता है, कोई बुक जो होता है, उसमें चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना कोई बुक ले लीजिए, मैथ का बुक ले लीजिए, इंग्लिश का बुक ले लीजिए, ठीक है, सोशल साइंस का बुक ले लीजिए, जो भी आप लोग बुक लेंगे उसमें कुछ ना कुछ चैप्टर दिया रहता है। तो इसी तरह से हमारे संविधान नामक जो पुस्तक है, ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम का जो पुस्तक है, उसमें कुल 22 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। हमारा जो है संविधान नामक ये पुस्तक है, उसमें कितने चैप्टर है, उसमें कुल हमारा 22 यानी कि 22 चैप्टर है, ठीक है। इन चैप्टरों को हम लोग भाग कहते हैं, ठीक है, इन चैप्टरों को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। अब आपसे अगर पूछ ले कोई कि संविधान में कुल कितने भाग है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए 22 यानी कि 22, ठीक है। याद आएगा आपको, संविधान में कुल कितने भाग है या संविधान में कुल कितने चैप्टर है, तो संविधान में कुल 22 चैप्टर यानी कि 22 भाग है। समझ आया आपको, आया समझ में, समझ आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर में, मान लीजिए आप मैथ में आप निकाले, ठीक है, इसकी तुलना, इस संविधान की तुलना वाली बुक की तुलना हम लोग अपने मैथ की बुक से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस संविधान की जो बुक है उसमें भी 22 चैप्टर है और हमारा जो बुक है उसमें भी मैथ का बुक है, उसमें भी 22 चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, हमारे मैथ के चैप्टर में जो हम लोग पहला चैप्टर खोल लिए, ठीक है, मान लीजिए पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम है। और उस नंबर सिस्टम में कई हमारे टॉपिक करके दिया हुआ है, इंटीजर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसी तरह से ऑड नंबर दिया हुआ है, इवन नंबर दिया है, इस प्रकार से कई नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि कई टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि हमारे चैप्टर के अंदर एक चैप्टर हमारा है, उसके अंदर कई टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या दिया है, कई टॉपिक दिया है। एक चैप्टर का नाम रख दिया नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर हमारा ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारे टॉपिक को ला के रख दिया गया। इसी प्रकार से इसका संविधान का जो पहला चैप्टर हो गया, मान लीजिए भाग 1 हो गया, ठीक है, भाग 1 हो गया, इसके चैप्टर को हम लोग भाग कह रहे थे, तो भाग 1 जो हो गया, भाग 1 में भी हमारा कई टॉपिक होगा। तो भाग 1 में जो टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, मान लीजिए भाग 1 में 10 टॉपिक हो गए, इस तरह से भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में टॉपिक होंगे, हालांकि यहाँ पे 10 टॉपिक नहीं है भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 में हमारे 10 टॉपिक नहीं, बस मैं मान रहा हूँ, आपको कल्पना करा रहा हूँ कितना टॉपिक है किस चैप्टर में, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बस अभी मैं कल्पना आपको करा रहा हूँ कि मान लीजिए भाग 1 में हमारा 10 टॉपिक है, भाग 2 में हमारा 20 टॉपिक है, इस तरह से हमारे जो इतने 22 भाग है, इन सारे 22 भागों में जितने टॉपिक है, उन टॉपिकों को अगर हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे कुल टॉपिकों की संख्या हो जाती है 395, ठीक है, इन पूरे टॉपिकों की संख्या कितनी हो जाती है, 395। और इन टॉपिकों को हम लोग क्या कहते हैं, इन टॉपिक को हम लोग नाम दे दिए आर्टिकल्स का, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं अनुच्छेद। इन टॉपिक्स का क्या नाम दिए, अनुच्छेद, इनको हम लोग कहने लगे, ठीक है, अनुच्छेद इनको हम लोग कहने लगे। आप लोग को समझ में आया, इन टॉपिक्स को हम लोग अनुच्छेद कहने लगे, ठीक है। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें कुल कितने भाग है, इसमें कुल कितने चैप्टर है, तो आपका जवाब होना चाहिए 22 यानी कि 22। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद यानी कि टॉपिक है, तो आपका आंसर होना चाहिए 395, ठीक है, कितने आंसर आपको होना चाहिए 395, 395, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। अब देखिए क्या किया गया, हमारा भारतीय संविधान हुआ, इसके टॉपिक बनाया गया, इसमें ये अनुच्छेद बनाया गया, ठीक है। उसके बाद एक
आता है आपके सामने एक शब्द आएगा अनुसूची, आपके सामने एक शब्द आएगा अनुसूची, ठीक है। अनुसूचियां क्या क्या होती है, अनुसूची क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अनुसूची आपके पास सामने यह एक शब्द आएगा, ठीक है। देखिए अनुसूची का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पुस्तक में कुछ लिख दिया गया है, ठीक है, 22 चैप्टर बना दिया गया है, इसमें 395 हमारे जो टॉपिक्स थे, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए हमारे बुक में लग रहा है कि हमारा बुक कुछ अधूरा है, मान लीजिए जो राइटर है उस बुक को लिखा है, उसके बाद उसको लग रहा है कि इस बुक में कुछ अधूरा है, कुछ बुक इसमें इस बुक में कुछ लिखना छूट गया है, ठीक है, कोई चैप्टर ऐड करना छूट गया है, तो कैसे उस चैप्टर को ऐड करें, तो उस चैप्टर को ऐड करता है वह अनुसूची के द्वारा, यानी कि जो उसमें ऐड कर देता है उसका नाम रख दिया जाता है अनुसूची। मान लीजिए कोई सुधार करना हो, ठीक है, कोई नियम लाना हो, कोई और नियम कोई पारित करना हो, तो उसको अनुसूची के अंतर्गत ला के हमारे भारतीय संविधान में उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में ठीक है हमारी जो अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 थी, प्रारंभ में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, लेकिन इस समय वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या जो हो गई है हमारी कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ये आप लोग याद रखेंगे, प्रारंभ में हमारे अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। एक बार फिर से एक बार याद करते हैं, समझिए आज के टॉपिक में बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे हमारी अनुसूचियां कौन कौन सी है, 8 थी कैसे वो 12 हो गई, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए भारतीय संविधान की भी बात किया तो संविधान किसे कहते हैं, ठीक है, लोगों के लिए बनाया गया जो समान विधान होता है, समान नियम होता है, कानून होता है, उसको हम लोग भारतीय संविधान, उसको संविधान कहते हैं, ठीक है। उसका संविधान जो हमारे नाम का जो पुस्तक है उसमें तो हमारा 22 चैप्टर है, यानी कि 22 भाग है, ठीक है। और 22 भाग जो है हमारा, ठीक है, उनमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यानी कि अनुच्छेदों की संख्या हमारा 395 है, यानी कि 395 है, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुछ उसमें अटैच किया गया, जो उसमें सुधार किया गया, जो उसमें जोड़ा गया, उसको हम लोग अनुसूची कहें, जो उसमें जोड़ा गया उसमें सुधार किया उसको हम क्या कहें, अनुसूची कहें, ठीक है। याद रखिए जो भारतीय संविधान में जो संविधान में हम लोग जोड़े फिर से उसमें अटैच किए उसको क्या हम लोग कहें, अनुसूची कहें। और अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी हुई, पहले 8 हुई, लेकिन अब उसमें कुछ और सुधार किया, जैसे मान लीजिए पहले अनुसूची 8 हुआ, फिर मैंने कहा कि थोड़ा चलो और सुधार करते हैं, और सुधार किया तो अनुसूची की संख्या हो गया 9, फिर कहते हैं और चलो सुधार करते हैं, फिर संख्या हो गया 10, इससे 11, फिर अब हो गया है लेकिन लास्ट में 12। हालांकि अभी भी ये संख्या बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि अनुसूची की संख्या अगर 12 है तो 12 ही रहेगा, 13 भी हो सकता है, देखते जाइए कब क्या हो, ठीक है। तो अनुसूची की संख्या पहले कितनी थी, 8, लेकिन अब कितनी है, 12, ठीक है। यह आपको नंबर याद रहेगा आपको नंबर, बताइए आप लोग बात। फिर से हमारे संविधान में कितने भाग है, 22, उसमें अनुच्छेद कितने हैं, 395, अनुसूचियां कितनी थी पहले 8, अब कितनी है, 12, ठीक है। आपको याद रहेगा, मैं जितना बताया उसको आप लोग एक जगह पे लिखिए कॉपी पे, लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुसूची की, ठीक है। पहले हम लोग अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूची पढ़ लेंगे, अनुसूची क्या है कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना अनुच्छेद में, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर समापन होता है। जय हिंद, जय भारत।